हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, वो है फुल कंपनी प्रोफाइल का, जिसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज दूंगी कि क्या क्या चीज़ें कंपनी के पास खुद की हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, रिजॉर्ट्स कितने हैं, लॉजेस कितने हैं और कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इससे आपको ये रियलाइज़ होगा, ये पता चलेगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसी सिचुएशन आज है वैसी आने वाले सालों में या आने वाले टाइम पे वैसी सिचुएशन ना हो, तो हमें इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है इस वाले सेशन को आप ध्यान से सुनना समझना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से हमें इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या इसके साथ काम करना चाहिए, है ना। कि क्योंकि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया भर में एक मतलब कंपनी, इतना तो आपको पता ही होगा कि कंपनी ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज़ में रन कर रही है ना। 160 प्लस कंट्रीज़ में ऑलरेडी रन कर रही है और कितने सालों से 46 ईयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को रन करते हुए। अब इस साल मतलब इस साल 46 ईयर होने वाले हैं, है ना। 13 में अभी तो मैं ऑलरेडी बता देती हूँ 46 ईयर हो गए। और इंडिया में कब आई है? इंडिया में आई है 2000 में, है ना। इंडिया में 2000 सन 2000 में आई है। ठीक है, तो उसके अलावा कि ये इंडस्ट्री और कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली, आने वाले टाइम पे बढ़ने वाली है, या हम कोई सोचते हैं कि हमें कोई नया सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो उसको बनाने के लिए हमें ऑलरेडी कितना सारा पैसा लगेगा, कितनी सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी। लेकिन फॉरएवर लिविंग हमारे पास एक इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी पूरी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब ये चीज़ बताऊंगी कि फुल कंपनी प्रोफाइल, जैसे कि आपको 3 P's की नॉलेज आपको लेनी है ना। 3 P's की जो आपको पहले बताया हुआ है, सबसे पहले आ गया प्रोडक्ट्स के बारे में आपको, सबसे पहले आएगा हाँ, सबसे पहले आएगा यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, फुल कंपनी प्रोफाइल में 3 P's की और नॉलेज आपको लेनी पड़ती है। सबसे पहले किसकी? फुल कंपनी प्रोफाइल, जो आज ये होने वाला है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स आते हैं, फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स, जो 3 P's में पहला P आता है फुल कंपनी प्रोफाइल, दूसरा P आता है प्रोडक्ट्स और तीसरा आता है प्लान। तो आपको इसके बारे में डीप डाउन अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए पूरी कंपनी के बारे में। तो 3 P's से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी थोड़ी चीज़ें आपको आगे सेशंस में, आगे वीडियोस कुछ हम भेजेंगे, वो आपको कंप्लीट करना है। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं फुल कंपनी प्रोफाइल डिटेल में, कि हमें इस कंपनी को क्यों स्टार्ट करना चाहिए। वो तो आपको ऑलरेडी मीटिंग में पता चल चुका है, लेकिन अब इस वाले सेशन का मतलब ये है कि पूरा, कि कंपनी की प्रोफाइल कितनी बड़ी है। कंपनी असल में 160 प्लस कंट्रीज़ में चल रही है, क्या वो इतनी बड़ी है जितना हम मतलब बोलने में लगता है ना 160 प्लस कंट्रीज़ में चल रही है। तो आज मैं आपको वो दिखाने भी वाली हूँ। और सेशन के एंड में या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलना कि क्या आपने इतना सोचा था इतनी बड़ी इंडस्ट्री होगी या नहीं होगी, है ना। लिख लेना आप मैसेज में कि कैसा लगा आपको ये वाला सेशन लास्ट पे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक, तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है, फुल कंपनी प्रोफाइल। फुल कंपनी प्रोफाइल में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये किसने स्टार्ट की थी, मैन बिहाइंड द विजन कौन थे? उनका नाम था मिस्टर रेक्समोन सर, जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। ठीक है, इनका नाम है मिस्टर रेक्समोन सर। ठीक है, 1978 में कंपनी स्टार्ट की थी। और फॉरएवर लिविंग के सीईओ, कंपनी के सीईओ यही हैं, लेकिन अब जो है इनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन इनका सारा बिजनेस कौन चला रहे हैं? अब इनके बेटे, इनका नाम है मिस्टर ग्रेग मॉन सर, है ना। ये जो पहले प्रेसिडेंट थे, अब करंट सीईओ कंपनी के यही है फॉरएवर लिविंग में। और ये क्या बोलते हैं कि आपका फ्यूचर, योर फ्यूचर इज सेफ विद अस, कि फॉरएवर लिविंग में अगर आप काम करते हो, आपका फ्यूचर क्या है, बिल्कुल सेफ है, 100% सिक्योर है आपका फ्यूचर, अगर आप हमारे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो। ठीक है, उसके अलावा फॉरएवर का मिशन स्टेटमेंट क्या है? फॉरएवर मिशन क्या है कि मतलब इस कंपनी जो स्टार्ट की रेक्समोन सर ने, इनका मिशन क्या था? फॉरएवर मिशन स्टेटमेंट ये है कि वी विल क्रिएट ए प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट। हम क्या, एक प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ पे हर एक इंसान बहुत अच्छे से काम कर सकता है, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है ना। वियर इंडिविजुअल कैन डिग्नाइट बी व्हाट दे वांट टू बी, कि क्या बनना चाहते हैं वो। वियर इंटीग्रिटी, एम्पैथी, फन और गाइडेंस के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो, चेरिश कर सकते हो अपने पैशन को, बिलीफ को, या जो भी आपके ड्रीम थे वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पूरे कर सकते हो फॉर आवर प्रोडक्ट्स एंड आवर इंडस्ट्रीज, है ना। तो वी विल सीक नॉलेज, बैलेंस, ऑल अबो, मतलब ये सारी चीज़ें हम जो है लोगों को सिखाते हैं, कोरेज इनकोरेज करते हैं कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करें, है ना। और हम क्या बनाते हैं, वी आर क्रिएटिंग ग्रेटनेस। ठीक है, तो ये हमारा मिशन है।
उसके अलावा हम जैसे फॉरएवर लिविंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन फॉरएवर लिविंग में जो है बहुत सारी टीम्स होती हैं। तो जिस टीम के साथ हम भी कनेक्टेड हैं, जिस टीम का पार्ट हम भी है, उसका नाम क्या है, टीम फायर 64। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज टीम फायर 64, टीम फायर 64 क्या है, एक ग्रुप है यंग मिलियनर्स का इंडिया में। मिलियनर क्या होता है, जिसकी साल की इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती है, वो होते हैं मिलियनर। और इंडिया में अभी तक 10,000 से ज़्यादा मिलियनर ऑलरेडी बना चुकी है हमारी कंपनी, है ना। मिलियनर ऑलरेडी, सॉरी 10,000 नहीं, 2500 से भी ज़्यादा मिलियनर्स अभी तक हमारी कंपनी में, हमारी फॉरएवर लिविंग में बने तो है बहुत सारे, लेकिन हमारी टीम में लास्ट 9 सालों से 9-10 सालों से टीम रन कर रही है, और सबसे पुरानी टीम है फॉरएवर लिविंग में ये इंडिया में, ठीक है, टीम फायर 64, और जिसका आप भी पार्ट हो। एक इतना अच्छा ग्रुप है कि सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे, बिल्कुल एथिक्स के साथ, रूल्स के साथ हम यहाँ पे काम करते हैं, कोई भी गलत तरीके से काम नहीं करते। देखो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि लोग गलत तरीके से काम करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे अपना बिजनेस जो बनाते हो बहुत अच्छे से आप सिक्योर कर सकते हो अपने बिजनेस को, बिल्कुल एथिकल वे में, है ना। गलत तरीके से अगर कोई काम करेगा, कितनी ही देर तक गलत तरीके से काम करेगा, वो बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है ना। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम क्या है, एथिकली काम करते हैं, और हर एक पर्सन को यहाँ पे हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल बना सके, ठीक है। तो आप बहुत लकी इंसान हो कि आपको एक ये वाला प्लेटफॉर्म मिला है। एक तो फॉरएवर लिविंग तो मिला ही मिला है, वो तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना। इसको हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा हम फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऐसे भी सुनने को आपको मिलेगा जब आप कोई ट्रेनिंग वगैरह लगाओगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आज के टाइम पे आई है, तो इसको अच्छे से समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद अब स्टार्ट किसने किए, फाउंड किसने किए, ये तो आपको पता चल गया, मिस्टर रेक्समोन सर ने कंपनी स्टार्ट की 1978 में, ठीक है। और ये क्या है, एक मल्टी बिलियन कंपनी है। उसके अलावा हम क्या क्रिएट करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया भर में पहुंचाते हैं। और स्टिल 1978 से अभी तक क्या है, कंपनी प्राइवेटली ओन्ड है, किसी पे भी कर्जा लोन वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। और हम क्या, फॉरएवर लिविंग क्या है, इट्स अ फैमिली, मतलब ये क्या, फॉरएवर फैमिली की तरह हमारी हेल्प करती है कि अगर हमको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपनी जो भी चीज़ें हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी आपको यहाँ पे सीनियर्स मिलेंगे, सारे पर्सन जो है आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। जैसे दुनिया में क्या है, लोग जो चाहते हैं कि मतलब एक दूसरे से जलते हैं बहुत ज़्यादा कि ये कैसे गिरेगा, मैं इसकी जगह चले जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ हम सबको मिलजुल के आगे बढ़ाते हैं, लेवल अप करते हैं ना, मिल के हर एक चीज़। जैसे फैमिली में हमारे मम्मी पापा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमको सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप बेटा ये काम करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, है ना, सपोर्ट करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जो फॉरएवर में जितने भी आपको लीडर्स सीनियर्स मिलेंगे, सारे आपकी हेल्प ही करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई भी आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं करेगा, ठीक है। सारे क्या है, यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए रेडी हैं, ठीक। तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द एलोवेरा कंपनी। इसको फॉरएवर लिविंग को क्या है कि फॉरएवर लिविंग तो असल में इसका नाम है ना, लेकिन इसको क्या है, इसको एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जहाँ पे ऑर्डिनरी लोग जो है, जैसे रोटी कपड़ा मकान नॉर्मल नीड होती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कोई अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, तो फॉरएवर लिविंग क्या है, उनका सपोर्ट करती है, ठीक है। उनका सपोर्ट करती है कि कैसे वो अपना सिस्टम अच्छा खासा बिल्ड कर सकते हैं और अपने पैसे अर्निंग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल अचीव करने में हमको हेल्प करती है फॉरएवर लिविंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं अब। जी, अब ये क्या है, और ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी जो कि पूरी दुनिया भर में आज के टाइम पे रन करती आ रही है, ठीक है। पूरी दुनिया भर में ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। और ये कंपनी स्टार्ट कब हुई है, ये तो आपको पता चल ही गया है, इसके मतलब 1978 में। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा करूँगी कि क्या क्या आपको इसमें समझ आया, क्या समझ नहीं आया, है ना। क्वेश्चनिंग की आपको पता होना चाहिए कंपनी क्या है। देखो बहुत सारी कंपनीज का हमको लगता है कहीं फ्रॉड तो नहीं होगी, फेक हो नहीं होगी, है ना, क्योंकि फैमिली वाले बोलते हैं कभी कि नहीं ये फेक हो सकती है। लेकिन उनको ये चीज़ आप साथ में ही समझा सकते हो आपको, इसीलिए आपको इन प्रोडक्ट्स की, हर एक चीज़ की नॉलेज हम दे रहे हैं, ताकि आप जो है उनको बता सको। और जब अभी कोई फ्रॉड कंपनी होती है, क्या 160 प्लस कंट्रीज में चल सकती है, या 46 ईयर से चल सकती है, नहीं चल सकती है ना। लेकिन ये वाली फ्रॉड कंपनी नहीं है, जेन्युइन कंपनी जिसमें हम काम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखो, जितने ये पूरा क्या है, वर्ल्ड वाइड का मैप है, ठीक है।
और ये क्या है, जितने भी जगह आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, इन सारी जगह पे फॉरएवर लिविंग आज के टाइम पे रन कर रही है। ठीक, चलो उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्कॉटडेल एरिजोना यूएसए में हमारा हेडक्वार्टर है। ये है 1.5 बिलियन डॉलर्स का है ना, मतलब बहुत जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बिलियंस, करोड़ों से भी ज़्यादा, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। ये हमारा स्कॉटडेल एरिजोना यूएसए में हमारा हेडक्वार्टर है। कंपनी कहाँ की? यूएसए में, यूएसए की है, लेकिन आज के टाइम पे 160 प्लस कंट्रीज में आज के टाइम पे ये कंपनी रन कर रही है। ओके, उसके बाद ये कुछ पिक्चर से वहीं की देख सकते हो आप कितनी, और ये बड़े बड़े पैलेस की तरह जैसे महल होते हैं ना, उतने बड़े बड़े ऑफिसेज है कंपनी के। उसके बाद अब मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ एफएलपी की जर्नी। ठीक है, जर्नी क्या रही है कि कब से स्टार्ट हुई है, कैसे कैसे स्टार्ट हुई है, वो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले एफएलपी की जर्नी। जर्नी क्या होता है कि कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत की है इसकी, रेक्समोन सर ने जो है कंपनी स्टार्ट की। फिर उन्होंने क्या किया, जब कंपनी स्टार्ट की तो उनने मतलब पहली मीटिंग कहाँ की थी? टेम्पा में। टेम्पा एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पे, जहाँ पे उनने 43 पर्सनस को इनवाइट किया था, बुलाया था, और उनमें से उनको क्या, उनको काम के बारे में बताया था। लेकिन उन 43 में से कितने सिर्फ लोग निकले? सिर्फ 2। ठीक है, सिर्फ 2 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने काम को शुरू किया। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टार्ट, अब कंपनी स्टार्ट कैसे हुई थी? 3 प्रोडक्ट से। हाँ, उससे पहले एक और चीज़ कि जो ये 2 लोग आज के टाइम पे काम, मतलब उनने स्टार्ट किया था, और आज के टाइम पे ये ही बिलियंस में कमा रहे हैं ना, अरबों खरबों की इनकी खुद की प्रॉपर्टीज है, इतना सारा पैसा ये खुद भी कमा रहे हैं, है ना, क्योंकि कंपनी आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड पे चल रही है, और कितना सारा पैसा ये बना रहे होंगे जिनने सबसे पहले स्टार्ट किया होगा कंपनी को, मतलब रेक्समोन सर को सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ काम शुरू करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट विथ 3 प्रोडक्ट्स। 3 प्रोडक्ट्स की कंपनी स्टार्ट हुई थी, एलो जूस, एलो लोशन, एलो जेली। ठीक है, उसके अलावा अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कंपनी के पास हैं। हाँ, और प्रोडक्ट से एक चीज़ आपको एक और डाउट आएगा कि प्रोडक्ट, कहीं प्रोडक्ट का नाम सुन के हमको कभी कभी लगता है कि कहीं हम बेचना तो नहीं पड़ेगा, है ना, कि प्रोडक्ट का नाम सुन के लगता है कि हमें बेचना तो नहीं पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको कुछ भी बेचना नहीं है। ठीक है, तो 2 तरीके का बिजनेस होता है, एक होता है प्रोडक्ट का बिजनेस और एक होता है सर्विस का बिजनेस। तो जो 2 तरीके का बिजनेस है, हम किस में डील करते हैं? हम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, बट अलग चीज़ है कि हमें यहाँ पे बेचना नहीं पड़ता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, जस्ट फिर क्या हुआ, 2 सालों के बाद क्या हुआ कि कंपनी जो है, कंपनी जहाँ पे फील्ड से, कंपनी के फील्ड से खेतें थी, है ना, जहाँ पे वो एलोवेरा को जो है प्रोड्यूस करते थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी बैड वेदर कंडीशन की वजह से क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, लेकिन रेक्समोन सर का मिशन इतना स्ट्रॉन्ग था, वो क्या करना चाहते थे? एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनाना चाहते थे, जहाँ लोगों को पैसा कमाने का मौका देना चाहते थे। उनने क्या किया, उनने हार नहीं मानी, उनने दूसरी जगह ज़मीन खरीदी, किस जगह? डोमिनिकन रिपब्लिक में उन्होंने जगह खरीदी, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। फिर वहाँ से अभी के टाइम पे, तब से लेके आज तक अब कंपनी चल ही रही है। उसके बाद लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उस टाइम के, उनने क्या किया, उनने काम को कुछ नहीं छोड़ भी दिया, उनको लगा कि अब कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन रेक्समोन सर का मिशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, 0 से, डोमिनिकन रिपब्लिक में जगह खरीदी। ठीक है, वहाँ पे बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, मतलब वहाँ पे फील्ड्स खरीद लिए, फिर वहाँ पे प्लांटेशन की करना शुरू की। आपको इसके रिलेटेड, आपको अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे एलो के फील्ड्स, एलोवेरा फील्ड्स, वो भी मैं आपको लास्ट पे दिखा दूंगी, वो भी आप देखना कि फॉरएवर लिविंग के खुद के फील्ड्स कितने सारे हैं। या एक काम करते हैं, मैं आपको अभी नहीं, लास्ट पे ही दिखाती हूँ। ठीक है, मैं लास्ट पे आपको वो दिखाऊंगी, वो भी आप देखना कि कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, कि जहाँ से इतनी सारी अर्निंग कर रहे हैं लोग, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप खुद भी सर्च करोगे यूट्यूब पे, अगर सर्च करोगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये वीडियोस भी मैं आपको शो कर देती हूँ लास्ट पे। ठीक, चलो उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब वर्ल्ड लीडर, अब हम क्या है, हम वर्ल्ड में, पूरी दुनिया भर में लीडर हैं किस किस के? एक एलोवेरा के और बी हाइव के। जो इतने बड़े बड़े प्लांट देख रहे हो, इतने बड़ा बड़ा ये जो खेतें हैं, ये सारी कंपनी की खुद की खरीदी हुई, किसी पे भी कर्जे पे या रेंट पे नहीं ली हुई है। ऐसे करके कितनी सारी, बहुत सारी ज़मीनें कंपनी के पास खरीदी हुई है। और दूसरा किस में हम डील करते हैं? बी हाइव में, एलोवेरा में। और बी हाइव का प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड हमारे पास, ठीक है, पूरी दुनिया भर में। उसके अलावा हम जो इस चीज़ में लीडर है, एलोवेरा में और बी हाइव में,
हम लीडर है। और हम किस वाले का एलोवेरा को कौन सा मतलब वैरायटी को यूज़ करते हैं, वो है एलो बाबाडेंसिस मिलर। अब जब एलोवेरा की हिस्ट्री की आप वीडियो देखोगे ना, एलोवेरा की हिस्ट्री, इस सेशन के बाद आपको एलोवेरा की हिस्ट्री की वीडियो भी मिल जाएगी, वो भी आप देखना। तो एलोवेरा की हिस्ट्री अगर आपने देखी नहीं होगी या पहले देख ली होगी, आप फिर भी एक बार इसको देखना, समझना कि कौन सी वेराइटीज़ होती है, क्यों फॉरएवर लिविंग इतनी बेस्ट है ना। तो आपको इसको डीप डाउन अच्छी खासी नॉलेज लेनी पड़ेगी अगर आपको अपना सस्टेनेबल और बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा करना है तो। उसके अलावा हम किस में डील करते हैं, एलो बाबाडेंसिस मिलर जो एक वैरायटी होती है उसमें हम डील करते हैं। 75 एकड़ से भी ज़्यादा कंपनी की खुद की ज़मीनें हैं पूरी दुनिया भर में, ठीक है। सबसे यूनिक तरीके का एलोवेरा हमारी कंपनी प्रोड्यूस करती है और पेटेंट स्टेबलाइज प्रोसेस से बनाया जाता है। पेटेंट क्या होता है कि हमारा जो है कॉपीराइट, मतलब कंपनी का कॉपीराइट सिर्फ हम ही को मिला है, ठीक है। कि मतलब हमारी कोई कॉपी नहीं कर सकता। पेटेंट होता है कि कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे एलोवेरा प्रोड्यूस करती है, जैसे फॉरएवर लिविंग एलोवेरा प्रोड्यूस करती है, वैसी कोई और कंपनी नहीं कर सकती है, ठीक। उसके बाद अब आ गया ओनली क्या है, सिर्फ जब प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब काटा जाता है ना, जब पौधा बन जाता है, सिर्फ उन पौधों को काटा जाता है जो 2 से 4 साल का टाइम पीरियड उनको हो चुका होता है। वही वाली जो है 2 से 4 साल उनको हो चुके होते हैं, फिर उनको काटते हैं। जैसे अपने घरों के बाहर देखा होगा, उनमें एलोवेरा क्या है, थोड़ा सा 1-2 महीने लगा है फिर काट देते हैं। तो लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको पूरा बनने में कम से कम 2 से 4 साल लगते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब और सबसे अच्छा क्या है कि इसमें कोई भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आर्टिफिशियल कलरिंग वगैरह कुछ भी चीज़ें नहीं डाली जाती है, ठीक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग वगैरह वो चीज़ें नहीं डाली जाती, बिल्कुल नेचुरल स्टेबलाइज प्रोसेस से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब वर्ल्ड वाइड हमारा एक साल का टर्नओवर कितना रहता है, ये एक सेकेंड सॉरी, हाँ, वर्ल्ड वाइड जो हमारा एलोवेरा है, 100 में से 85% एलोवेरा जो है हम पूरी दुनिया को प्रोवाइड करते हैं। हनी में हमारे 65% शेयर है वर्ल्ड वाइड, और सबसे ज़्यादा एलोवेरा का प्रोडक्शन हम करते हैं, सबसे ज़्यादा बी हाइव का प्रोडक्शन भी हमारी ही कंपनी के पास है, ठीक है। और ये जो है कुछ हमारे हेल्थ के सप्लीमेंट्स है ना, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन है, क्योंकि हम न्यूट्रोस्यूटिकल इंडस्ट्री में डील करते हैं। जैसे उसमें भी एक क्या होता है, हेल्थ एंड वेलनेस में हम काम कर रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस में भी न्यूट्रोस्यूटिकल इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब। हाँ, ये कुछ एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं, ये बी हनी के प्रोडक्ट्स, ये हो गया एलोवेरा के, बी हनी के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी प्रोड्यूस करती है। अब उसके बाद एक और चीज़ है, आपको देखो जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, तो ये सारा आप नोट डाउन करना, हर एक पॉइंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है, इसको भी समझना। वर्टिकली इंटीग्रेटेड ये आप अपनी कॉपी पे साथ साथ में ना सारे नोट्स बना लेना, ताकि आपको बार बार ये वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है कंपनी, ठीक है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है, बनाने तक से लेके, मतलब बनाने से, काटने से, हर एक चीज़ जो भी प्रोडक्शन का काम होता है, क्लीनिंग, हार्वेस्टिंग, सारा काम कंपनी खुद करती है, किसी भी थर्ड पार्टी को एलो नहीं करती है। क्या मतलब है इसका, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, किसी भी थर्ड पार्टी को एलो नहीं करती है। फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, मतलब प्लांट से बनाने तक से लेके प्रोड्यूस करने तक है ना, प्रोडक्ट बनाने तक क्या है, सारा काम कंपनी खुद करती है, और हमको घर तक पहुंचाने तक का काम भी कौन करती है, कंपनी ही करती है। उसके अलावा ये देखो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यहाँ तक कि जो पैकेजिंग होती है, बोटल्स आप देख रहे हो, ये सारी कंपनी के पास खुद बनाते हैं, ये पैकेजिंग भी खुद करते हैं। ये पूरे बहुत बड़े बड़े गोदाम से कंपनी के, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, है ना, वर्ल्ड वाइड 160+ कंट्रीज तक पहुँचाना कोई छोटी मामूली बात नहीं है। तो खुद ही सोचो कि कितना स्ट्रॉन्ग जो है कंपनी के पास सारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि कभी भी, मतलब 46 सालों से, 46 ईयर से चल रही है। तो खुद ही सोच सकते हो कि कितने बड़ी बड़ी ज़मीनें कंपनी ने खरीदी है, हर एक चीज़ कंपनी की खुद की बनाई हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। उसके बाद सर्टिफिकेशन। अब कंपनी को क्या है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिले हैं। सर्टिफिकेशन बोले तो अवार्ड भी इनको बोल सकते हैं। सर्टिफिकेशन मतलब अप्रूवल, अलग अलग कंट्री से, कितनी कंट्री से, 160+ कंट्री से इनको अप्रूवल मिले हुए हैं। जैसे ये वाला सर्टिफिकेशन मिला है, ये होता है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील मिली होती है। इसमें क्या होता है, जो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील में क्या होता है, जो ये एक एलोवेरा वाली कंपनी को मिलती है, जो एलोवेरा की कंपनी होती है उसी को ये सील मिलती है। अब इसमें क्या चीज़ है कि जो ये वाली सील हमारी कंपनी को मिली हुई है, जो क्या होता है, 300+ टेस्ट पास जो कर लेती है जो प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये वाला प्रोडक्ट मान के चलते हैं, एलोवेरा है ना,
अब इसको पहले सबसे पहले टेस्टिंग की जाएगी अलग अलग लेबोरेटरीज में, लैब्स में, हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखा जाता है ना, प्रीमियम क्वालिटी का जो ये बनाते हैं। तो 300+ टेस्ट पास जो कर लेते हैं जो प्रोडक्ट, ठीक है, हर एक टेस्ट में पास हो गए, फिर जाके ये सील मिलती है। अगर कोई भी जो इतने बड़े बड़े शिप्स होते हैं, अगर उसमें से एक भी प्रोडक्ट अगर ख़राब निकला ना, तो पूरे स्टॉक पीछे चले जाते हैं दोबारा टेस्टिंग करने के लिए, हर एक चीज़ चेक करने के लिए, क्योंकि ये क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कौशल रेटिंग है ना, छोटे बच्चे भी इन प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल भी मिला हुआ है ना, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल जो कि सऊदी अरब की सील है। अच्छा, उसके अलावा क्रूशल्टी फ्री किसी भी जानवर पे टेस्ट नहीं किया जाता है। देखो, जब भी अगर दवाइयों की कंपनी की बात करें, जब भी कोई हम दवाई बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो क्या जानवरों पे टेस्ट करते हैं, इंसानों को देने से पहले किस पे टेस्ट करते हैं? जानवरों पे, जैसे चूहों पे, खरगोश पे, अलग अलग जानवरों पे क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, किसी जानवर पे टेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इतना सिक्योरली और इतना साफ तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप, नेक्स्ट क्या है, फॉरएवर के खुद के खरीदे हुए सेल्फ परचेज ऑफिसेज कितने सारे हैं वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे हैं। मैं आज कुछ आपको पिक्चर्स भी शो करूंगी आगे, ठीक है। एफएलपी मतलब फॉरएवर लिविंग कंपनी के खुद के परचेज ऑफिसेज पूरी दुनिया भर में, सेल्फ परचेज ऑफिसेज कितने सारे हैं वर्ल्ड वाइड, वो मैं आपको शो करती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो एफएलपी सेल्फ परचेज ऑफिसेज, ठीक है। अब देखो ये कितने सारे ऑफिसेज हैं, 7,000 से भी ज़्यादा कंपनी के खुद के खरीदे हुए ऑफिसेज हैं पूरी दुनिया भर में, ठीक है। क्या पूरी दुनिया भर में कंपनी के खुद के परचेजेस ऑफिसेज है। खुद ही सोच सकते हो कि जिस कंपनी के 7,000 से ज़्यादा ऑफिसेज खुद की कंपनी के होंगे, आप सोचो कितनी बड़ी कंपनी, 7,000 ऑफिसेज, है ना, कोई छोटी बात नहीं, 7,000, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है। देखो, अब ये जो है मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा रही हूँ यहाँ पे, इन कंपनी के जो है अलग अलग जो ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो कंपनी तो बड़ी है ही, उसके अलावा कंपनीज के ऑफिसेज भी हर एक कंट्री में अपने खुद के खरीदे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इनकी बिल्डिंग्स भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जो कंपनी की बिल्डिंग्स है, ये कहाँ पे है? कोरिया में। ये कोरिया की पिक्चर है, ये कहाँ की है? मैक्सिको की है। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो राजा महाराजा के पैलेसेस होते थे ना पुराने ज़माने में, वो पैलेसेस भी खरीद के कंपनी ने खुद के हेड ऑफिसेज में कन्वर्ट किए हैं। हेड ऑफिस जैसे अलग अलग कंट्री का अपना होता है, जैसे क्योंकि 160+ कंट्रीज में कंपनी चल रही है, तो कंपनी के अपने खुद के हेड ऑफिस है। जैसे हमारा इंडिया में कहाँ है? मुंबई बांद्रा में है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। या आप खुद देखना, इतनी कंट्रीज़ के ना अपने नाम भी नहीं सुने होंगे। मुश्किल से आपको 10 कंपनी मतलब 10 कंट्रीज़ के, अलग अलग देशों के 10 देशों के नाम पता होंगे। चाइना, जापान, रशिया, है ना, इराक, सऊदी अरब, कुछ कंट्रीज़ के नाम पता होंगे। तो ये खुद ही सोचो कि ये कंपनी इतनी बड़ी है कि 160 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये कंपनी आज के टाइम पे रन कर रही है। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, आप साथ में सारे नोट्स भी बनाते जाना, ठीक है। उसके बाद अब जो जिनने भी आपको इस वीडियो का लिंक भेजा है, और उसके बाद जैसे ये सेशन एंड हो जाएगा, वो सारे नोट्स के फ़ोटोज़ आप उनको फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको हर एक चीज़ याद रहे। कुछ भूल जाएगा, आप अपनी डायरीज, अपनी नोट्स बना के जो बने होंगे उनको आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट पे आ गया, ये कोरिया आ गया। अब कंट्रीज़ के नाम पढ़ते जाना। कोरिया आ गया, मैक्सिको, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? वियतनाम। ये वियतनाम का है। इतनी कंट्रीज़ के ना आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, पता भी नहीं होंगे, इतनी कंट्रीज़ में ऑलरेडी कंपनी चल रही है। अभी जैसे अर्जेंटीना है, मैंने खतरों के खिलाड़ी पहले जब अक्षय कुमार जो है वो बनाते थे, तब मैंने अर्जेंटीना का नाम तब सुना था। मैंने वो करते थे ना स्टंट वगैरह, तब मैंने इस जगह का नाम सुना था, इस कंट्री का नाम सुना था। और उस कंट्री में हमारा खुद का ऑफिस है फॉरएवर लिविंग का, ठीक है। ऑस्ट्रिया अलग जगह है ना, ऑस्ट्रिया अलग जगह है। ये देखो, इतनी सारी कंट्रीज़ में कंपनी के खुद के परचेज ऑफिस है। उसके अलावा बोल्विया, बाल्टिक्स, ये आप ऑफिस की पिक्चर्स भी साथ साथ में देखते जाना। ये कहाँ के? फ्रांस का है, ये ब्राज़ील का है ऑफिस, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरएवर, हर एक जगह फॉरएवर के लोगो आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारा लोगो कौन सा है? ईगल का लोगो है। तो यहाँ पे हर जगह पे आपको ये लोगोज मिल जाएंगे। उसके अलावा गहान, ठीक है, गहान में हमारा ऑफिस है। ये देखो आप, यहाँ पे बोर्ड है, या अलग अलग कंट्रीज़ के ऑफिस है। गूगल पे सर्च करना फॉरएवर लिविंग ऑफिस स्पेन, आपको पिक्चर्स मिल जाएगी। फॉरएवर लिविंग ऑफिस, अच्छा, तुर्की, ये आपको मिल जाएगी, तुर्की का ऑफिस है हमारा, ठीक है। तुर्की में अलग अलग कंट्रीज़ में। उसके अलावा
पनामा में हमारा ऑफिस है, सेनेगल ये अलग कंट्री है। तो ये इतनी सारी कंट्रीज़ में, और अभी दिन ब दिन हमारे ऑफिसेज बनते जा रहे हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं ना। कंपनी जितनी ज़्यादा ग्रो करती है उतने ज़्यादा ऑफिसेज भी बनाती है कंपनी, ठीक है। उसके बाद देखो ये है मलेशिया का ऑफिस है, ये देखो आप पूरा फॉरएवर लिविंग मलेशिया, ठीक है। उसके अलावा सिंगापुर, ये सिंगापुर का है, ये मंगोलिया का है, ये देखो आप फॉरएवर का लोगो, ये पूरी बिल्डिंग्स कंपनी की खुद की है, ठीक है। तो खुद सोच सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है कि हर एक कंट्री में खुद का ऑफिस है। ये देखो फॉरएवर का ऑफिस कहाँ पे है, कोलंबिया, ठीक है। ये आ गया कोलंबिया का, ये आ गया यूक्रेन का, ये देखो यूक्रेन का ऑफिस है, ठीक है। हर जगह देखो ईगल का लोगो है, क्योंकि हमारा फॉरएवर का लोगो कौन सा है, ईगल का है। ये देखो यहाँ पे बोर्ड भी है ना, बोर्ड है, फ्लैग है फॉरएवर का, ठीक। खुद ही सोचो कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है जिस पे आप काम कर रहे हो, है ना। तो आपको इस पर सीरियस हो के समझना पड़ेगा। जो इतनी सारी कंट्रीज़ में, कहाँ है, कजाकिस्तान, या गया इराक में, इराक है ना, ये एक मुस्लिम कंट्री है ना, तो वहाँ पे है। उसके अलावा जर्मनी, जर्मनी में भी हमारा ऑफिस है, यूएई में, सऊदी अरब मतलब अरब में, यूनाइटेड अरब में, ये जो है एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। उसके अलावा कैमरॉन, कैमरॉन अलग अलग कंट्रीज, पोलैंड, या गूगल पे सर्च कर लेना। ये देखो फॉरएवर का लोगो, ये देखो फॉरएवर की बोर्ड्स भी हैं हर जगह, है ना। ये कहाँ है, कैमरॉन, ठीक है। तो ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, कोई छोटी मोटी कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं होने वाले आप एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ काम करने वाले हो। ये देखो फॉरएवर का फ्लैग है, ये कहाँ का है, यूनाइटेड किंगडम का। ये आ गया पोर्टुगल का, ये भी पोर्टुगल, ये रशिया, है ना। इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं कंपनी की। ये देखो सोलवाक है, थाईलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे या देखो लोगो, ये भी फॉरएवर लिविंग है, थाईलैंड, ठीक है। उसके अलावा ये आयरलैंड, आयरलैंड का है, इजराइल का है ऑफिस। अलग अलग कंट्रीज़ के, खुद सोचो इतनी कंट्रीज़ के ना आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, जितनी कंट्रीज़ में फॉरएवर लिविंग आज के टाइम पे क्या कर रही है, रन कर रही है, ठीक है। रोमेनिया हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है। ये आ गया चाइना का, ये चाइना का ऑफिस है। चाइना में इतनी देखो कितने सारे इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है। ये जो है ये जापान की बिल्डिंग है, और जापान में जो, जापान एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। जापान की सबसे टॉलेस्ट मतलब सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, एक बिल्डिंग कोई और है जो बड़ी है उस कंट्री में, दूसरी बिल्डिंग कौन सी, हमारे फॉरएवर की। फॉरएवर का लोगो भी देख सकते हो, फॉरएवर लिविंग जापान, ठीक है। उसके अलावा ये है गया, या गया वेनेजुला में, ये देखो दूसरा है फॉरएवर का, इतने बड़े बड़े लोगोस। कंबोडिया, अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे ऑफिस है। ये मैंने पीछे भी एक स्लाइड ये है ऑलरेडी। ये फॉरएवर का हेड ऑफिस कहाँ है, जर्मनी में, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, नाइदरलैंड है, ठीक है, वहाँ है। उसके अलावा न्यूजीलैंड है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड का ऑफिस है। ये कहाँ है, ये जो हेड ऑफिस है हमारा स्कॉटसडेल एरिजोना यूएसए में, ठीक है। स्कॉट्सडेल, स्कॉट्सडेल एरिजोना में जो हमारा ऑफिस है, ये वहाँ का ऑफिस है, ये अमेरिका में है, ठीक है। उसके अलावा ये आ गया कहाँ का, ग्रीस का ऑफिस। ये देखो ये वाली बिल्डिंग, इतनी वाली एरिया की बिल्डिंग हमारी है, ये फॉरएवर की है, ठीक है। ये देखो हांगकांग में, ये हांगकांग का ऑफिस है। गूगल पे आप सर्च करोगे ये सारी चीज़ें आपको, सारी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये कहाँ का है, कॉन्गो का है, ठीक। ये यूक्रेन का दूसरा ऑफिस। अच्छा ये हेडक्वार्टर, जो हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएसए में है। उसका इंटीरियर देखो कितने सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया है, सारा जो राजा महाराजा के पैलेस जैसे होते हैं ना, वैसे हमारे ऑफिसेज है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ये एक कंट्री है अंगोला, यहाँ पे क्या है, बहुत लो इकोनॉमी रेट है, मतलब वहाँ बहुत गरीबी है। तो लेकिन फॉरएवर ने उनको भी अपॉर्चुनिटी दी है, वहाँ पे भी ऑफिस बना के दिया है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो। क्योंकि देखो रेक्समोन सर का एक मिशन था, ये आप लिख के रख लेना। एक तो वो लोगों को बेटर हेल्थ देना चाहते थे, और पैसा कमाने का मौका देना चाहते थे। क्योंकि क्या था कि अभी आज के टाइम पे आपको भी पता है हर घर में एक बेरोजगार भी, एक बीमार भी है। लेकिन रेक्समोन सर का मिशन ही इतना अच्छा था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोगों को ये पैसा भी देना चाहते थे, कमाने का मौका भी देना चाहते थे, हेल्थ भी देना चाहते थे, जो इनका मिशन था। और ये मिशन पूरा करके जा चुके हैं। अब देखो ये है दुबई का, है ना, ये मैप पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप गूगल पे हर एक चीज़ सर्च कर सकते हो, आपके पास फ़ोन है ना, आपके पास इंटरनेट है जिसमें आप हर एक चीज़ सर्च कर सकते हो। यूनाइटेड अरब का ऑफिस है ये, ठीक है। उसके अलावा नाइजीरियन, यहाँ देखो हर एक कंट्री का ना, हर एक कंट्री में वहाँ पे लोगो भी आपको शो हो रहा है। अच्छा फिर आ गई इंडिया की बात। इंडिया में हमारा ऑफिस कहाँ है, मुंबई बांद्रा में हमारा हेड ऑफिस है, ठीक है। जो कि सेलिब्रिटी एरिया, जहाँ सलमान खान, आमिर खान, है ना, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा फ्लैट भी लाखों का होता है। तो खुद ही सोचो ये कितने का होगा, ठीक है। अंदाज़ा अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते कि कितना महंगा ऑफिस है ये। मैं बता देती हूँ कितने का है, 2200 करोड़ का, ठीक है। 2200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 1 करोड़ भी अगर आप देखो तो 1 करोड़ भी कितना होता है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये ऐसे ही करके कितने का है, 2200 करोड़, ठीक है। 2200 अलग, करोड़ अलग।
करोड़ में कितने जीरो लगते हैं? 1 2 2 4 2 6 2 8, 8 जीरो और, ठीक है। इतने बड़े, इतना ज़्यादा महंगा है कंपनी का खुद का खरीदा हुआ ऑफिस। ये कहाँ का है? इंडिया का है। अब खुद ही सोचो कि लोग बोलते हैं कंपनियां भाग जाती है। अब खुद ही सोचो, अगर आप किश्तवाड़ में या कहीं भी जहाँ भी आप रहते हो, है ना, जम्मू में, क्या जहाँ भी आप रहते हो, आपको लगता है कि कहीं भाग के जाएगी कंपनी? या अगर आप जम्मू में कोई एक करोड़ का या 50 लाख का घर बनाओगे, उसको छोड़ के भाग जाओगे? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं भागोगी। खुद ही सोचो कि 2200 करोड़ का ऑफिस बना के कहीं कंपनी भाग जाएगी? ये भी कहीं से खरीदा नहीं है सारा, ये सारा खुद का बनाया हुआ है, खुद का खरीदा हुआ ऑफिस है कंपनी का, ठीक है। खुद ही समझ सकते हो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसे करके वर्ल्ड वाइड 7,000 से ज़्यादा कंपनी के खुद के खरीदे हुए ऑफिस आप देख सकते हो। इसको जूम करके आप देखो, ठीक है। जूम भी होता है यूट्यूब पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। जूम होता है पोर्श, जापान, मैक्सिको, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूके, पोर्टुगल, साउथ अफ्रीका, सेल्विया, सेनेगल, नाइजीरिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, तुर्की। ये कुछ जगहों की फ़ोटो है। मैंने सिर्फ 50 स्लाइड्स लगाई है यहाँ। ऐसे करके 7,000 से ज़्यादा ऑफिस है पूरी दुनिया में फॉरएवर लिविंग के। खुद सोच सकते हो कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ कि अब जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में हर साल दिल्ली सक्सेस डे होता है। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हर साल जो इवेंट्स, रिकॉग्निशंस, अवार्ड्स मिलते हैं, ये साल में 2 बार होता है। एक बार होता है फरवरी मार्च में, या होता है जो दूसरी बार होता है अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली सक्सेस डे होता है ना। दिल्ली में, कभी गुजरात में, कभी सॉरी दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, ठीक है, पंजाब में होता है। ये सक्सेस डे होता है जहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा लोग आते हैं। जो ये वाला जो दिल्ली सक्सेस डे ये होता है कहाँ पे? दिल्ली में होता है, जहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं। उनको ये वाला जो ये ना स्टेज है, यहाँ पे स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलती है। सर्च करना गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करना है ना, आपको मिल जाएगा दिल्ली सक्सेस डे, ठीक है। दिल्ली सक्सेस डे जो भी 2022 का भी दिख जाएगा, 24, यहाँ तक कि 15, 16, 2013, 2016 तब के भी सक्सेस डे हैं, है ना। तब की वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो खुद ही सोचो, इतने साल पुरानी कंपनी है, तो हमें इस कंपनी के साथ अच्छे से डिसीजन लेके काम करना चाहिए, समझना चाहिए कि कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखो, ये क्या है हमारा, ये पूरे इंडिया का मैप है ना, पूरे इंडिया का मैप है। इंडिया में जो है अभी 19 है, अभी 20 सेल्स ऑफिस हो चुके हैं, ठीक है। ये लिख लेना, 20 है, 20 से ज़्यादा अलग अलग जगहों पे ना, मतलब अलग अलग स्टेट्स में। तो वहाँ पे ये ऑफिस खुल चुके हैं, है ना। हमारा मेन जो है हेड ऑफिस मुंबई में। अब जैसे हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में हमारा ऑफिस है त्रिकुटा नगर में, ठीक है। त्रिकुटा नगर में हमारा ऑफिस है। ये क्या है? फॉरएवर लिविंग इंडिया। इंडिया के कुछ फैक्ट्स है, देखो। इनके कंपनी के सेल्स मैनेजर अभी कौन है इंडिया के? वो है मिस्टर हरीश सिंगला सर। ये याद रखना, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और ये कहाँ है? मुंबई बैंड्रा में आई है 2000 में, है ना। और हेड क्वार्टर है ये उधरी मुंबई बैंड्रा में हमारा हेड ऑफिस है। अभी 20 सेल्स ऑफिस चुके हैं, और क्या है 1 मिलियन से भी ज़्यादा, अब तो उससे भी ज़्यादा एफबीओज बन चुके हैं। एफबीओ मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर, जिनने कंपनी के साथ एसोसिएट होकर काम को स्टार्ट किया। अभी आने वाले टाइम में आप भी एफबीओ ही बनोगे, ठीक है। एफबीओ बोले तो फॉरएवर बिजनेस ओनर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। 1978 से अभी तक क्या है, कंपनी हमेशा ग्रोथ फेज में ही चल रही, कभी भी डाउनफॉल में नहीं गई है, कभी भी रुकी नहीं है। हमेशा क्या है, कंपनी ग्रोथ में ही चलती जा रही है और आगे भी बढ़ती जाएगी। उसके अलावा इंक 500 एक मैगजीन होती है, जहाँ पे क्या बताया जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज के बारे में। अमेरिका फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से फॉरएवर लिविंग टॉप पे आती है, क्योंकि हम हेल्थ एंड वेलनेस में डील करते हैं। जो ऊपर वाली कंपनी है, ये जिसमें आते हैं बड़े बड़े एरोप्लेन, क्राफ्ट वगैरह जो बनाते हैं, वो आता है। लेकिन हम किस में डील करते हैं? फॉरएवर लिविंग में। हम हेल्थ एंड वेलनेस में फॉरएवर जो है नंबर 1 पे आती है, हेल्थ एंड वेलनेस में, ओके। अमेरिका फास्टेस्ट ग्रोइंग एक मैगजीन निकलती है जिसमें इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा अब ये है मिस्टर हरीश सिंगला सर। इंडिया को अभी तक देखो, ये इतनी बड़ी अच्छी कंपनी है, इतनी अच्छी कंपनी है, इसको क्या मिला हुआ है? ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है। ब्रांड क्या? ब्रांड ऑफ डिकेड। ये वाला आप अवार्ड देख सकते हो कि मतलब 10 सालों से फॉरएवर लिविंग क्या कर रही है? ब्रांड का अवार्ड जीत रही है, ठीक है। उसके बाद ये 2022 में मिला है। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं कंपनी को। अब वो अवार्ड्स भी आगे अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स तक को अवार्ड मिले, कंपनी को तो मिले ही मिले हैं, यहाँ तक कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी अवार्ड मिले हैं। अब ये देखो, ये 2019 में इन प्रोडक्ट को मिला है ना। इसको सोनिया ये आ गया, मास्क आ गया,
ठीक है, ये मॉइस्चराइजिंग लोशन आ गया, इनको अवार्ड मिले, वो भी ग्लोबल लेवल पे। तो खुद ही सोचो कि कितना बड़ा ब्रांड है कि प्रोडक्ट तक को अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, ये है एलोवेरा फॉरएवर का शैम्पू है। ठीक है, इसको क्या है, ग्लोबल ग्रीन ब्यूटी अवार्ड मिला है 2021 में, गोल्ड विनर है ये, खाली इंडिया के लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, ये आ गया एलोए लिक्विड सोप, इसको भी मिला है ग्लोबल ग्रीन ब्यूटी अवार्ड 2021। अच्छा, ये आ गए फेस मास्क, फेस पे लगाते हैं ना जो, वो फेस मास्क है ये। ठीक है, बायो मास्क, वो स्किन की क्लीनिंग के लिए, ठीक है, उसको हाइड्रेट करने के लिए वो वाले मास्क हैं स्किन केयर के। अच्छा, इन्फिनिटी, ये जो इन्फिनिटी है इसका भी, इनके भी प्रोडक्ट्स को अवार्ड मिले हैं। तो खुद ही सोचो कि कितने अच्छे प्लेटफॉर्म का आप पार्ट बन चुके हो। ठीक है, नरिश, ये क्या करता है, नरिश करता है हमारी बॉडी को, मतलब ये फॉरएवर एलोवेरा जेल जो है ये, इसको नरिशिंग अवार्ड मिला है 2023 में। ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल, अच्छा जो हमारा हेड ऑफिस है स्कॉडल एरिजोना में है, इसको फॉरएवर कॉर्पोरेटिव प्लाजा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फॉरएवर कॉर्पोरेटिव प्लाजा, ये कहाँ पे है, स्कॉडल एरिजोना यूएसए में। उसके बाद नेक्स्ट आ गया फॉरएवर एंड फॉरएवर की कॉर्पोरेशन जो है, ये क्या आ गया, एलोवेरा ऑफ अमेरिका, फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल, फॉरएवर डायरेक्ट, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की खुद की, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी की। ठीक है, उसके अलावा ये आप देख सकते हो डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली ये वाला अप्रूवल भी मिला हुआ है कि हम अपने प्रोडक्ट्स किसी को भी डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, है ना। सिंस 1965 द DSA मतलब डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड एसोसिएशन फॉर द डायरेक्ट सेलिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब 1978 में ये जो है निकल चुका है, चैनल बना हुआ है। ठीक है, दियर मिशन, अब इनका मिशन क्या है, द एसोसिएशन मिशन इज टू प्रोटेक्ट, सर्व एंड प्रमोट द इफेक्टिवनेस ऑफ मेंबर कंपनीज एंड द इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर मार्केटिंग their products and ensure the highest level of business ethics, service and सर्विसेज टू कस्टमर। तो मतलब ये इस सारी चीज़ का ध्यान रखती है हमारी कंपनी कि हम डायरेक्टली किसी को भी प्रोडक्ट जो है शेयर भी कर सकते हैं, है ना, डायरेक्टली रिकमेंड कर सकते हैं, जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा फॉरएवर के खुद के रिजॉर्ट्स हैं, रिजॉर्ट्स मतलब जो कि बड़े बड़े होटल्स होते हैं, लॉजेस होते हैं, रिजॉर्ट्स बड़ी बड़ी जो एक मतलब जहाँ पे लोग छुट्टियों के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो वैसे करके रिजॉर्ट्स भी कंपनी के खुद के खरीदे हुए रिजॉर्ट्स हो गए, लॉजेस हो गए, होटल्स हो गए, जहाँ जहाँ पे रिट्रीट वगैरह भी देते हैं, वेबसाइट होती है जहाँ पे आप बुक करा सकते हो ना, लोग जो जाते हैं वहाँ। तो ये भी कंपनी के पास, रिजॉर्ट्स भी कंपनी के पास खुद के खरीदे हुए हैं। कुछ पिक्चर्स हैं उनकी, 120 से ज़्यादा रिजॉर्ट्स के आइडियाज़, मतलब रिजॉर्ट्स कंपनी के खुद के खरीदे हुए हैं वर्ल्ड वाइड। ओके, ये आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हो कि कितनी कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का है। उसके अलावा नेक्स्ट भी आप देखो, ये कुछ पिक्चर्स है वहाँ की, है ना, गूगल पर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे सारे फॉरएवर के रिजॉर्ट्स, लॉजेस की फ़ोटोज़, ये भी फॉरएवर के खुद के खरीदे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। ये देखो हर जगह क्या क्या है, ये जो है फॉरएवर का लोगो लगा हुआ है, फॉरएवर की कंपनी के सारे जो है चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। भी फॉरएवर के रिजॉर्ट से, है ना, वाटर पार्क से, ये कुछ पिक्चर से। ठीक है, ये भी क्या है, फॉरएवर के रिजॉर्ट से। ये देखो, ये कंट्री का नाम है लोस कोपो, है ना, लोस कोपोडम, ये क्या है, मिडलबर्ग में है, ये वहाँ का होटल है, रिजॉर्ट है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी कंपनी के पास खुद की खरीदी हुई है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ शिप्स, कंपनी की खुद की शिप्स है, कंटेनर्स है, यॉट्स है, बोट्स हैं, ये भी कंपनी के पास खुद की खरीदी हुई हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग मतलब लग्जरी खरीदते हैं, एसेट्स खरीदती है कंपनी। तो ये आप देख सकते हो, ये शिप्स हैं कंपनी के खुद के खरीदे हुए, लोगोस देखो यहाँ पे फॉरएवर के, हाउस बोट्स हैं, है ना, यॉट्स हैं। ठीक है, ये लोगों का ड्रीम होता है यॉट लेना, कंपनी के पास ये भी खुद की हैं। ये शिप्स, ये ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसके अलावा क्रूज़ है, ये फॉरएवर के, ये सारी जो है बोट शिप्स वगैरह ये कंपनी की खुद के हैं। यहाँ के कंटेनर्स क्या है, ये जो जितना भी आपको एरिया दिख रहा है ना, ये सारा फॉरएवर का खुद का खरीदा हुआ। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, है ना, क्योंकि स्कॉटलैंड एरिजोना में हमारा हेड क्वार्टर है, उसके अलावा पोलैंड में बनते हैं, हनी के प्रोडक्ट्स पोलैंड में बनते हैं। और जो एलोवेरा है वो अब कंट्री क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग कंट्रीज़ में फील्ड्स खरीद रही है जहाँ पे कल्टीवेशन की, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कंपनी को बहुत सारी चीज़ें जो है नई नई बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक कि बड़े बड़े ट्रक्स भी कंपनी के पास खुद के खरीदे हुए हैं। देखो कितने मोटे मोटे मतलब बड़े बड़े ट्रक्स हैं, ये इंडिया में नहीं, कहीं बाहर कंट्रीज़ में आपने देखोगे, टीवी में, मूवीज़ में, कनाडा में ज़्यादातर आपने देखे होंगे, है ना, वीडियोज़ में देखा होगा कि इतने इतने ट्रक्स कंपनी के पास क्या है, खुद के खरीदे हुए हैं। तो खुद ही सोच सकते हो इतनी सारा, ये क्या है, ये
ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये कंपनी के पास खुद की खरीदी हुई हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ की। उसके अलावा साउथ फोर्क रेंच, ये क्या है, यहाँ पे कंपनी के पास क्या है, खुद के घोड़े, जो घुड़सवारी के लिए आप देखते होंगे, हॉर्स राइडिंग जो होती है ना, तो ये भी क्या है, कंपनी के पास खुद का खरीदा हुआ है ना। ये कुछ पिक्चर्स है वहीं की साउथ फोर्क रेंच की। उसके अलावा आ गया ये लग्जरी रिजॉर्ट्स, लैक्स, ये क्या है, कॉलविला बे नोएडा, स्कॉड साउथ फोर्क रेंच है ना। लेपोर्ट्रेट साउथ अफ्रीका, ये नदियाँ, यहाँ तक कि नदियाँ, लैक्स भी कंपनी की खुद की खरीदी हुई है, रिजॉर्ट्स कंपनी के खरीदे हुए हैं। तो खुद ही सोच सकते हो कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, जहाँ पे आप बहुत ईजिली सारा कुछ बना बनाया हुआ है ना। तो उसमें जो है आप देख सकते हो कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है, जहाँ से आप पूरी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। ऑलरेडी अभी हमको कुछ नए से कुछ चीज़ बनानी नहीं, हमारे पास क्या है, सब बना बनाया हुआ है, बस हमको क्या करना है, 95% काम कंपनी ने करके रखा हुआ है। हमारे पास कितना काम बचा है, सिर्फ हमको 5% का काम है। क्या करना है, सीखना है और सिखाना है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके अलावा एनवायरमेंटल ड्यूटीज़ का अवार्ड मिला हुआ है, कि इसमें क्या होता है कि जो एलोवेरा जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहा है, मतलब ख़त्म कर रहा है पूरी दुनिया में से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी अवार्ड मिला हुआ है हमारी कंपनी को। देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, डिटेल में आप पढ़ सकते हो इसको, क्या लिखा है। एवर सिंस फॉरएवर लिविंग वॉज फाउंडेड इन 1978 में, वी हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर नेचर, मतलब हम नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं। वाइल वी हैव ऑलवेज बीन एनवायरमेंटली कॉन्शियस है हम, मतलब कि एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वी वॉन्ट टू होल्ड और सेल्फ अकाउंटेबल forever living product net carbon footprint is one of net positive effect on the environment, ठीक है। यह इसका मतलब क्या है, सिंपल में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फॉरएवर लिविंग क्या है, 20 सिंपल, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, तो उसको ये कम करने का, क्योंकि अभी देखो इतनी सारी गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स, इतनी फैक्ट्रीज बन गई है कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का काम कर रही है फॉरएवर लिविंग, जो हम एलोवेरा प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अगर देखा जाए तो टनों के हिसाब से यहाँ पे आप देखो 20 एलोवेरा के प्लांट किसके बराबर है, एक पेड़ के बराबर है। तो मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, ख़त्म करते हैं पूरी दुनिया भर में से, ठीक है, मतलब कम करता है। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारी कि हम एनवायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं। बाकी फैक्ट्रीज़ की तरह नहीं गंद फैलाते हैं या पोल्यूशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ड्रिफ्ट इरिगेशन से काम किया जाता है। ड्रिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, जैसे बहुत बड़ी लैंड्स होती है ना, ज़मीनें होती है, उसमें क्या ज़मीनों में बीच बीच में फुहारे लगाए होते हैं ना, फुहारे जो कि उन पौधों को बराबर पानी दे पाए, ठीक है। तो हम ड्रिफ्ट इरिगेशन का यूज़ करते हैं, पानी भी वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। उसके बाद अभी नेक्स्ट पेज देखो, ये फिर आ गया फॉरएवर गिविंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे क्या देती है, दान करती है, खैरात बांटते हैं और डोनेशन करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे फॉरएवर लिविंग पार्टनर हाईली इम्पैक्ट क्रिएटेबल फंड देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, एजुकेशन, फाइट अगेन हंगर, भूख से बचाते हैं, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ जहाँ होगी उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये फॉरएवर गिविंग एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। फिर दूसरी आ गई राइज अगेंस्ट हंगर, वो क्या है, अब राइज अगेंस्ट हंगर क्या करती है, गिविंग वाला पहले मैं बता देती हूँ। गिविंग मतलब जो दान करती है, हंगर मतलब जो ये खाना है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, खाना लोगों को प्रोवाइड करती है, पहुँचाती है, ठीक है। तो ये फॉरएवर राइज अगेंस्ट हंगर। फॉरएवर गिविंग ने इंडिया में क्या किया था, जब इंडिया में कोविड का टाइम था, तब कंपनी कितने साल की हो चुकी थी, 43 ईयर्स की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 43 ईयर्स की हो चुकी थी। और फॉरएवर लिविंग ने क्या किया था, इंडिया ने खाली फॉरएवर लिविंग जो इंडिया में चल रही है पूरे इंडिया में, तो वहाँ पे 73 लाख PM केयर फंड में शेयर किया था, इन्होंने पैसा प्रोवाइड किया था, ठीक है। वी आर मतलब तब PM फंड में जब क्या कोविड का टाइम था, है ना, कोरोना वायरस जो बहुत ज़्यादा पीक पे जा चुका था, तब क्या है बहुत सारे जो है डोनेशन हमारी कंपनी ने प्रोवाइड किया है इंडिया को। 73 लाख का फंड PM केयर फंड में दान दिया है। उसके अलावा फॉरएवर राइज अगेंस्ट हंगर क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे क्या होता है,
ये राइज अगेंस्ट हंगर कहाँ पे होता है? राइज अगेंस्ट हंगर्स का राइज मतलब बढ़ना, हंगर जो भूख लोगों की बढ़ती है, बहुत सारे लोग दुनिया में अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं। अब उसी पे ये क्या है, ये फैसिलिटीज़ दी गई हैं, मतलब ये खाना प्रोवाइड करते हैं अलग अलग जगहों पे, स्कूल में बच्चों को, पेशेंट्स में, हॉस्पिटल्स को, है ना, ऑर्फेनेजेस जो अनाथ आश्रम होते हैं वहाँ पे क्या खाना प्रोवाइड करते हैं। वैसे अलग अलग कंट्रीज़ में जो है खाना प्रोवाइड करते हैं। एक फैक्ट है देखो, 821 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अच्छे से दिन का उनको क्या खाना नहीं मिल पाता, डू नॉट ईट इनफ, उनको खाना पूरा अच्छा से नहीं मिलता है। वैसे मगर ये कंपनी क्या करती है, ये लोगों को खाना प्रोवाइड करती है। खाना कैसे प्रोवाइड करती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सबसे पहले कहाँ देती है, 20 सिटीज़, क्योंकि कंपनी कहाँ की, यूएसए की, यूएसए की ही कितनी कंट्री, कितनी ये सिटीज़ में, छोटी छोटी सिटीज़ में, 20 सिटीज़ में। उसके अलावा यूएसए के बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंचाती है, जैसे साउथ अफ्रीका में पहुंचाती है, मलेशिया में, फिलिपियन, इटली, यहाँ तक कि इंडिया में भी लोगों को खाना प्रोवाइड करती है। पॉर्श में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, चर्चेज़ में, स्कूल्स में, ठीक है, जो मतलब ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। सोचो कंपनी खाली कमाई नहीं रही है, लोगों को डोनेशन कर रही है, कितनी लोगों की हेल्प कर रही है, फंड दे रही है, फैसिलिटीज़ दे रही है उनको कि वो भी अपनी लाइफ अच्छे से गुजार पाए। तो खुद समझ सकते हो कि कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल कंपनी का आप पार्ट बनने वाले हो। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे ना कि द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ, आपको खुद निकल के आएगा, उस पूरी बुक बनी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज़ वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस भी है और दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है कि लोगों की इतनी हेल्प कर रहा है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा या कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमसे पूछ सकते हो, बिना झिझक के कुछ भी आप चीज़ें हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप अपने, जिसने भी आपको वीडियो का लिंक भेजा होगा उनको आप लिख दो मैसेज की कंप्लीटेड, है ना, सेशन कंप्लीटेड। आप ये लिख दो उनको मैसेज कि मैंने पूरा सेशन कंप्लीट कर दिया है, तो वो आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे, आप आगे कौन कौन सी चीज़ें, आपको कुछ वीडियोस भेजेंगे, ठीक है। आप खुद से सर्च कर लेना, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आप सर्च कर लेना, एक सर्च करना, दो चीज़ें आपको सर्च करनी, एक करना है दिल्ली सक्सेस डे, ठीक है। रुको मेरे को अच्छे से लिखने दो यहाँ पे थोड़ा, एक मिनट, दिल्ली सक्सेस डे, ठीक है, दिल्ली सक्सेस डे, एक चीज़ आप ये सर्च कर लेना। उसके अलावा दूसरा सर्च करना एलो फील्ड्स, है ना, ऐसे ऐसे सर्च करना, एक सेकेंड, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एलो फील्ड, ठीक है, एलो प्लांटेशन, प्लांटेशन भी आप लिख सकते हो और फील्ड भी आप लिख सकते हो। आपको वीडियोस मिल जाएंगी छोटी छोटी, मतलब 4-5 मिनट की वीडियोस हैं ये, है ना, कुछ ये वाली वीडियोस मिलेंगी, आप ये खुद देखना। जितना ज़्यादा खुद सर्च करोगे ना उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको होती जाएगी। तो ये ज़रूर खुद से अपने लेवल पे चेक करना ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ आए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम को सीखो, समझो और इम्प्लीमेंट भी करो, ठीक है। ओके।